नमस्कार। कभी सोचा है कि जब भी हम कुछ खरीदते हैं, चाहे ऑनलाइन एक क्लिक से हो या दुकान पर जाकर, तो उसके पीछे कितनी बड़ी दुनिया काम कर रही होती है। आज हम इसी पर्दे के पीछे की कहानी को समझेंगे। चलिए रिटेल मैनेजमेंट की दुनिया में उतरते हैं। मतलब कोई चीज किसी फैक्ट्री में बनती है और फिर वो सीधा हमारे हाथों में आ जाती है। इसके बीच में एक पूरा का पूरा बहुत अच्छी तरह से प्लान किया गया प्रोसेस काम करता है। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो आज हमारी शॉपिंग को सच में मुमकिन बनाता है। और पता है, यही वो प्रक्रिया है जो चीज़ों को बनाने वालों और उन्हें इस्तेमाल करने वालों के बीच एक बहुत ज़रूरी पुल की तरह काम करती है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि ये शब्द रिटेल आखिर है क्या और इसका मतलब क्या होता है। देखिए, ये शब्द खुद ही अपनी कहानी बताता है। इसका जो ओरिजिनल मतलब था वो था काटना या छांटना। जैसे कोई दर्जी एक बड़े से कपड़े को एक सूट बनाने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है, बिल्कुल वैसा ही। इसको ऐसे समझते हैं, रिटेलर वो बीच की कड़ी है जो होलसेलर से बहुत सारा सामान मतलब थोक में माल खरीदता है और फिर उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है, ताकि हम जैसे लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक एक चीज़ आराम से खरीद सकें। लेकिन रुकिए, रिटेलिंग की दुनिया सिर्फ दुकानों में रखे सामान तक ही नहीं है। नहीं, इसका दायरा तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा और इंटरेस्टिंग है। देखिए, रिटेलिंग सिर्फ सामान बेचना नहीं है, इसमें सर्विसेज यानी सेवाओं की भी एक बहुत बड़ी दुनिया शामिल है। सोचिए, जब कोई बाल कटवाता है या बैंक की कोई सर्विस लेता है या फिर हवाई जहाज का टिकट बुक करता है, ये सब कुछ रिटेलिंग का ही हिस्सा है। तो अगर रिटेलिंग को हम एक पुल माने, तो रिटेल मैनेजमेंट वो कंट्रोल सेंटर है जो ये पक्का करता है कि उस पुल पर सब कुछ स्मूथली बिना किसी रुकावट के चलता रहे। अगर इसे आसान भाषा में कहें तो रिटेल मैनेजमेंट उन सारे तौर तरीकों को संभालने का काम है जो ग्राहकों को स्टोर तक लाते हैं और ये पक्का करते हैं कि उन्हें जो चाहिए वो मिले, ताकि वो एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ वापस जाएं। और ये जो डायग्राम है ना, ये बहुत अच्छे से दिखाता है कि कैसे रिटेल मैनेजमेंट एक सेंट्रल हब यानी एक केंद्र की तरह काम करता है, जो एक बिजनेस के सारे अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़कर रखता है। तो सवाल ये उठता है कि इन सारे हिस्सों को इतने ध्यान से मैनेज करना, मतलब एक मजबूत मैनेजमेंट का होना इतना जरूरी क्यों है? इसका असर सिर्फ कंपनी पर नहीं पड़ता, बल्कि हम जैसे ग्राहकों पर भी इसका सीधा और बहुत गहरा असर होता है। देखिए, जब रिटेल मैनेजमेंट अच्छा होता है तो इसके कई फायदे होते हैं। कंपनी के अंदर कामकाज बेहतर होता है, पूरी टीम एक साथ मिलकर अच्छे से काम करती है, ग्राहकों को शॉपिंग का एक शानदार अनुभव मिलता है और आखिर में बिजनेस बढ़ता है और आगे बढ़ता है। और ये बात कितनी सही है। रिटेल का असली मकसद यही तो है कि हर खरीदार के लिए शॉपिंग को एक आसान और खुशनुमा तजुर्बा बनाना। तो असल बात यह है कि अगली बार जब भी कोई कुछ खरीदे तो ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ एक छोटा मोटा लेन देन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सावधानी से मैनेज की गई लंबी यात्रा का आखिरी पड़ाव है। जी हाँ, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है जिसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को उन लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने के लिए बनाया गया है जिन्हें उनकी जरूरत है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगली बार जब कोई शॉपिंग कर रहा हो तो उस एक चीज को उस तक पहुंचाने के पीछे कितने सारे फैसलों और कितनी रणनीतियों का एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा होता है।